नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक क्लास पे स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, इससे पहले हमारी 5 क्लास हमारी आ चुकी हैं और आज जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 7 है, छठी नहीं है। छठी क्लास को पता नहीं अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो आई नहीं है, तो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उस क्लास के चक्कर में हम और क्लास को भी नहीं रोक सकते, तो इसलिए पहले हम जो है 7वीं क्लास को जो है आपको यूट्यूब पर डाल रहे हैं। छठी क्लास अभी हमारी जो है आने में उसको समय लगेगा, या तो कल या परसों में वो भी आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो परेशान होने वाली कोई इतनी बात नहीं है, हम तो हुए ही हैं तो फिर परेशान, लेकिन आपको परेशान होने की वाली बात कोई नहीं है। 7वां ये सेट है आज, और इस 7वें सेट में वही हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज है जो हम करंट अफेयर्स की कर रहे हैं। और देखो, ये जो करंट अफेयर्स के जो हमारे क्वेश्चन है, ये अगस्त सितंबर के ही हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो हैं हमारे टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं क्वेश्चन, इनको नोट करते हुए चलना, बस और कोई बात नहीं है। अपना नोटबुक ले लेना और पेन ले लेना, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज क्या है, क्वेश्चन सबसे पहला हमारा ये है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अपोलो 13 चंद्र मिशन के कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है, क्या नाम है, ठीक है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हो गया है, जो कि कौन थे, जो अपोलो 13 था, जो मिशन था, ठीक है, इसके जो है क्या थे, वो कमांडर थे, इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका क्या नाम है। ऑप्शन है आपके सामने, शारदा हॉफमैन, हैरोल्ड डिकी बर्ड, डी लापांग और जिम लवेल, ठीक है। तो ये कहाँ के नागरिक हैं भाई, ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, जिनका नाम क्या है, जिम लवेल, ठीक है। क्या नाम है, जिम लवेल। इनके बारे में आपको एक और बात याद रखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि ये अंतरिक्ष में जाने वाले, यानी चंद्रमा के लिए जाने वाले, ठीक है ना, चंद्रमा की यात्रा करने वाले, ये जो है पहले व्यक्ति हैं जो कि 2 बार यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की 2 बार यात्रा करने वाले, 2 बार यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उतरे एक बार भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की सतह पर एक बार भी नहीं उतरे, लेकिन चंद्रमा पर 2 बार जो है जाने वाले, चंद्रमा की जो है 2 बार परिक्रमा करने वाले, जो चंद्रमा पर 2 बार यात्रा के रूप में जाने वाले व्यक्ति हैं, जिम लवेल, अमेरिका के व्यक्ति हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन से मिशन से जुड़े थे, ये अपोलो 13 मिशन से जुड़े थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से मिशन से जुड़े थे, अपोलो 13 मिशन से जुड़े थे। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूँ कि एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम है अपोलो फर्स्ट, ठीक है, अपोलो फर्स्ट ये मिशन चला था। अब ये जो अपोलो फर्स्ट मिशन चला था, ये कब चला था, 1967 में चला था। लेकिन ये क्या हो गया था, ये फेल हो गया था, ठीक है ना। इसमें जो है जो अंतरिक्ष यात्री, इसमें 3 जो अंतरिक्ष यात्री गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये हमारा जो है ये मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसके बाद जो भेजा गया था, वो भेजा गया था कौन सा, वो भेजा गया था अपोलो 11, ध्यान रखना। इसके बाद जो भेजा गया था, कौन सा भेजा गया था, अपोलो 11 भेजा गया था। कब भेजा गया था, आपको ये डेट या और महीना भी याद रखना है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी में ये अपोलो 11 जो है जो यान भेजा गया था, किसके लिए, चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। इस पर 2 अंतरिक्ष यात्री गए थे, दोनों का नाम याद रखेंगे। एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, दूसरे व्यक्ति का नाम था एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एडविन एल्ड्रिन ये नाम था। ये दोनों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इनके कुछ सेकंड बाद ही एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और चंद्रमा पर दूसरा व्यक्ति जिसने अपने कदम रखे थे, उनका नाम क्या है, एडविन एल्ड्रिन। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने कदम रखे थे चंद्रमा पर, उस स्थान को हम शांति का सागर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं। ये चीज भी नोट करके लिख लेना, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ध्यान रखेंगे अपोलो 11 पहला अंतरिक्ष यात्री था, पहला अंतरिक्ष यान था जो कि चंद्रमा पर जो है, जिसने सफलतापूर्वक किसको, मनुष्य को उतारा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे अपोलो 11। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या चंद्रमा के अध्ययन के लिए क्या भारत ने भी कोई अपने जो है मिशन लॉन्च किए थे, क्या भारत ने भी अपने कोई अंतरिक्ष यान जो है चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा हो, जी बिल्कुल भेजा है, आपको याद रखना है।
देखो यदि हम किसकी बात करते हैं, यदि हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो भारत में देखोगे आप सबसे पहला कौन सा है, चंद्रयान फर्स्ट, आपको याद रखना है कौन सा है, चंद्रयान फर्स्ट। आपको याद रखना है कि भारत में जो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया था ये कब लॉन्च किया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2008 में इसको लॉन्च किया था, 2008 में लॉन्च किया था और 2009 में इससे संपर्क टूट गया था, ये क्रैश हो गया था, ठीक है, इससे संपर्क टूट गया था, ये फेल हो गया था। तो ध्यान रखेंगे 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रयान फर्स्ट को क्या करा गया था, लॉन्च किया गया था। ये डेट याद रखनी है आपको, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। और ध्यान रखेंगे 2009 में क्या हुआ था, 9 में इससे संपर्क टूट गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इससे संपर्क टूट गया था और संपर्क टूट जाने के कारण ध्यान रखेंगे यह हमारा मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था भाई, इसरो के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा इसे क्या करा गया था, लॉन्च किया गया था। इसरो ने इसको लॉन्च करा था, इसरो की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे ये जो चंद्रयान फर्स्ट था इसे जब लॉन्च किया गया था तो किससे लॉन्च किया गया था, PSLV C11, ठीक है, ध्यान रखेंगे C11 से इसको रॉकेट से क्या करा गया था, रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना है आपको, से इसको लॉन्च किया गया था, ये याद रखना है, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट। इस समय आपसे पूछ लेता है कि बताइए इस समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इस समय आपसे पूछता है कि जिस समय इसको लॉन्च किया गया था इसरो के अध्यक्ष के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे, श्री माधवन नायर, ठीक है, ध्यान रखेंगे श्री माधवन नायर जो है क्या थे, ये इसरो के जो है क्या थे, अध्यक्ष थे, जब इसको 2008 में जो है क्या करा गया था, लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछता है चंद्रयान फर्स्ट जो था भारत ने जो लॉन्च किया था उस समय इसरो का अध्यक्ष कौन था, तो श्री माधवन नायर जो है उस समय कौन थे, इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। चंद्रयान यदि हम 2 की बात करेंगे, मिशन 2 की बात करेंगे, ठीक है, चंद्रयान यदि मैं किसकी बात करता हूँ, 2 की बात करता हूँ, तो 2 से भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि भाई चंद्रयान जो 2 है ये कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2, ठीक है, ध्यान रखेंगे चंद्रयान 2, तो ध्यान रखेंगे चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था ये 2019 में हुआ था। ये कब लॉन्च हुआ था, 2019 में लॉन्च हुआ था, ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 2019 में जो है इसको क्या करा गया था, लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 में ये क्या हुआ था, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। ध्यान रखेंगे ये भी जो है इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसकी ये संजय मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे ये भी आपसे पूछता है, इसरो के अध्यक्ष जिस समय इसको लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, अध्यक्ष का नाम क्या है, के सिवान, ठीक है, ध्यान रखिए अध्यक्ष का नाम क्या था, के सिवान। इस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, के सिवान थे, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्रयान 2 मिशन में कौन से जो है रॉकेट को जो है इसका प्रयोग किया गया था, तो ध्यान रखिए चंद्रयान 2 मिशन में जो रॉकेट का प्रयोग हुआ था तो जिससे इसको लॉन्च किया था, किससे, GSLV MK3, ध्यान रखेंगे MK3 से क्या करा था, इसको लॉन्च किया था, आपको याद रखना है ये, ठीक है, से लॉन्च हुआ था, से इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये जो चंद्रयान 2 था ना ये भी हमारा फेल हो गया था, ठीक है, ध्यान रखिए इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, 2 चीजें क्या याद रखनी है, एक तो इसमें जो है क्या था, लैंडर था इसका, और एक क्या था इसका जो है, ध्यान रखेंगे रोवर। तो इसका जो लैंडर था ना, इसके लैंडर का नाम आपको याद रखना है, इसके लैंडर का नाम क्या था मेरे बच्चा, विक्रम, ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे, ठीक है। और ध्यान रखिए इसमें एक रोवर था और रोवर जो था इसका नाम क्या था, प्रज्ञान, क्या नाम था, प्रज्ञान इसका नाम था, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रज्ञान और विक्रम, ठीक है, इनका जो है संपर्क टूट गया था, इस कारण ये भी क्या हो गया था, फेल हो गया था चंद्रयान 2 मिशन। अब यदि मैं चंद्रयान 3 की बात करता हूँ, ठीक है, यदि मैं भारत के मिशन चंद्रयान 3 की बात करता हूँ तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है। ये सारी एक एक चीजें आपको नोट करके चलनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, चंद्रयान 3 की बात करता हूँ कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, तो सभी बच्चों को पता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे 14 जुलाई
जुलाई 2023 को जो है इसको क्या करा गया था, लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखेंगे 23 अगस्त 2023 में क्या हुआ था, ये जो है सफलतापूर्वक चंद्रमा के जो है दक्षिणी क्षेत्र पर ये क्या करा था, उतरा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 23 अगस्त, ये दोनों, इसकी तो आपको दोनों ही डेट याद रखनी है। 23 अगस्त 2023 को ध्यान रखेंगे ये क्या हुआ था, ये चंद्रमा के, ध्यान रखेंगे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। तो आपको याद रखना है चंद्रमा के कौन से क्षेत्र पर उतरा था, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ध्रुव पर उतरा था, ध्यान रखेंगे। और चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र पर जो है उतरने वाला भारत कैसा देश बन गया है, पहला देश बन गया है। ठीक है, चंद्रयान 3। इस समय यदि मैं इसरो के अध्यक्ष की बात करता हूं कि भैया इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे इस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे, इसका नाम, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम क्या था, जो है इनका नाम क्या था, सोमनाथ। क्या नाम था, एम.के. सोमनाथ जो है इनका क्या नाम था। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन थे, एम.के. सोमनाथ। इस समय क्या थे, इसरो के अध्यक्ष थे। अच्छा, इसमें यान भी पूछ लेता है, इसको कौन से यान से लॉन्च किया गया था, तो ध्यान रखिए इसको जो लॉन्च किया गया था LVM-3 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए LVM-3 से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो ये तो हमने चंद्रयान मिशन की बात कर ली है भारत की। ठीक है, अपोलो के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, अपोलो फर्स्ट कब था और अपोलो 11 कब था। अपोलो 13 के कमांडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिम लवेल, ये अमेरिका के थे। भारत के कौन-कौन से मिशन अभी तक लॉन्च हुए हैं, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी-कभी इनकी डेट आपसे पूछ लेता है, इनकी डेट याद रखनी है। दूसरा, चंद्रयान 4 अभी लॉन्च नहीं है, इसरो ने इसकी घोषणा करी है, या तो 2027 या 2028 में चंद्रयान 4 क्या करेगा, लॉन्च करेगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कि इसमें जो अन्य ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ये कौन कौन है। देखो, ये जो इसमें आपको दिख रहा है शारदा होपमैन, आपको जिसमें नजर आ रहा है लिखा हुआ, सबसे पहला ऑप्शन है शारदा होपमैन। तो शारदा होपमैन को हम और किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम चिन्ना शारदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम किसके नाम से भी जानते हैं बेटा, चिन्ना शारदा के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें जो है ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम गुरु के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम गुरु, भरतनाट्यम ध्यान रखेंगे भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है और भारत का सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु राज्य का सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ही है। भरतनाट्यम गुरु के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं, शारदा होपमैन को, जिनको हम चिन्ना शारदा के नाम से भी जानते हैं। रुक्मणी देवी अवार्ड से भी जो है प्राप्त करने वाली सबसे पहली है ये शारदा होपमैन। ध्यान रखेंगे इनको रुक्मणी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, रुक्मणी अवार्ड प्राप्त करने वाली ये सबसे पहले। हैरोल्ड टिबर्ट कौन है, ध्यान रखेंगे क्रिकेट जगत के एम्पायर हैं, इनका भी निधन हो गया है। क्रिकेट ये जगत के क्या हैं, एम्पायर हैं, ध्यान रखेंगे एम्पायर, इनका भी क्या हो गया है, एम्पायर इनका भी क्या हो गया है बेटा, निधन हो गया है, आपको याद रखना है। डी.डी. लापांग, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। डी.डी. लापांग जो है कहाँ की, मेघालय के पूर्व सीएम है। ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं ये, मेघालय के, ध्यान रखेंगे पूर्व सीएम, इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, मेघालय के पूर्व सीएम। मेघालय में 4 बार के मुख्यमंत्री हैं ये। ठीक है, मेघालय के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल डी.डी. लापांग का ही रहा है और इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। 4 बार जो है वहां पर सीएम के पद पर रहे हैं। बाकी इसका आंसर हमने पढ़ लिया है, जेन लवेल। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार। तो ये जो रोजगार की जो घोषणा की गई है इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जो है इस योजना के अंतर्गत जो रोजगार प्राप्त करेगा उसे जो है 15,000 रुपये जो है सबसे पहले दिए जाएंगे, यानी उसको जो है 15,000 रुपये तक जो है नई नौकरी पाने पर उसको दिए जाएंगे। ये 1 लाख करोड़ की योजना है, ध्यान रखिए। 2023, 2024, 2025, 2014। तो ये जो योजना है इसको 2025 में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 2025। ठीक है, 2025 में इसको क्या करा गया है, लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे इस योजना को। दूसरा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, 15 अगस्त 2025 को हमने अपनी आजादी का कौन सा दिवस मनाया था, कौन सा दिवस मनाया है बच्चा, ध्यान रखेंगे 79। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, ध्यान रखेंगे 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है, दिवस पर इस योजना को क्या करा गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए।
क्या भारत सरकार ने 2025 में कोई और भी योजना लॉन्च करी है? जी बिल्कुल लॉन्च करी है। इनके नाम भी आपको याद रखना है। देखिए पहला है, एक तो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ध्यान रखेंगे पीएम धन धान्य कृषि योजना। इनके बारे में बस हल्का हल्का सा मैं आपको समझा दूंगा। धन धान्य कृषि योजना ध्यान रखेंगे, एक तो ये लॉन्च हुई है, ठीक है। एक कौन सी योजना लॉन्च हुई है? एक योजना हुई है जिसका नाम क्या है? दलहन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दलहन आत्मनिर्भरता योजना, ठीक है, आत्मनिर्भरता योजना ध्यान रखेंगे, इसको लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भरता योजना ये भी 2025 की ही योजना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और एक हुई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसको भी जो है क्या करा गया है? लॉन्च किया गया है 2025 में, ध्यान रखिए। पीएम स्वनिधि योजना, इसको भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसको भी याद रखना है। देखो इनका उद्देश्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें किसानों की आय को जो है डबल करने का इसका टारगेट रखा गया है। दलहन आत्मनिर्भरता योजना का मतलब है कि जो दलहन है, ठीक है, दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गलियों में ठेली लगाने वाले होते हैं या छोटे छोटे काम वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, एक बगिया माँ के नाम परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? ध्यान रखिए, एक बगिया माँ के नाम, इसमें जो है पेड़ लगाने की शुरुआत की है। एक बगिया माँ के नाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के यदि हम सीएम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। आपको याद रखना है, डॉक्टर मोहन जो है यादव कहाँ के? मध्य प्रदेश के क्या है? सीएम है। इन्होंने जो है इस योजना की शुरुआत करी है, एक बगिया माँ के नाम। याद रखना, किसी राज्य के द्वारा यदि कोई योजना लॉन्च की जाती है तो वो भी आपके पेपर में पूछी जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि एक बगिया माँ के नाम किसने शुरू किया है, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा है जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य में आपको एक और योजना याद रखनी है, ध्यान रखिए। कौन सी मेरे बच्चा? मुख्यमंत्री, ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री सीखो, ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने शुरू करी है? ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है, ठीक है, ध्यान रखिए। सीखो कमाओ योजना किसने शुरू करी है? योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। और लाडली बहना योजना भी किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? ये इसी ने शुरू करी है, ठीक है। एक और है मध्य प्रदेश की योजना है, इसका नाम है लाडली बहना योजना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? भाई मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको क्या करा है? शुरू करा है, ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं राजस्थान की बात करता हूं, क्या राजस्थान ने भी कोई योजना लॉन्च की है अभी हाल ही में 2025 में? जी बिल्कुल लॉन्च करी है। तो ध्यान रखिए, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये राजस्थान की है, आपको याद रखना है, ठीक है। विश्वकर्मा उद्यमी, ध्यान रखेंगे, उद्यमी जो है प्रोत्साहन योजना, ये किसने शुरू करी है? प्रोत्साहन योजना जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? ये राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू करी है, ठीक है, ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की है? उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिए, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कन्या, ध्यान रखिए, कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? सुमंगला योजना ये करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है किसने शुरू करी है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। और कौशल सतरंग योजना भी किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? ये भी याद रखेंगे, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। कौशल सतरंग योजना, ठीक है, कौशल सतरंग योजना ये भी किसने शुरू करी है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को विशेष रूप से। सारी योजनाएं हमारी क्या है? इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि अम्बु करंगल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अम्बु करंगल योजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है आपके सामने है हरियाणा, ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आप बताएंगे कि ये जो है किसने शुरू करी है, ध्यान रखेंगे। तो ये शुरू करी है, किसने शुरू करी है मेरे बच्चा? तमिलनाडु राज्य ने शुरू करी है, ठीक है, किसने शुरू करी है? तमिलनाडु राज्य ने।
इसमें क्या धनराशि दी जाएगी, तो ध्यान रखेंगे इसमें 2000 रुपये क्या दिए जाएंगे, 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, कितने वर्ष, ध्यान रखेंगे 18 वर्ष तक की आयु तक, या 18 वर्ष तक की आयु तक मिलेंगे। ध्यान रखेंगे आयु तक मिलेंगे। ठीक है, आयु तक। ठीक है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये बच्चों को मिलेंगे, ध्यान रखना 18 वर्ष तक की आयु, यानी इससे कम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना ये इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंबु करंगल योजना किस राज्य सरकार की है, ये कर्नाटक राज्य सरकार की। देखो हरियाणा की यदि मैं बात करूंगा तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में क्या करी है, एक योजना लॉन्च करी है। ध्यान रखेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ध्यान रखना ये हरियाणा की है, कौन सी है, दीनदयाल। ठीक है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है, ये हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। इसमें क्या है, इसमें 2100 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। ध्यान रखेंगे कितने रुपए दिए जाएंगे, इसमें 2100 रुपये इसमें प्रति माह दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आयु क्या है, इसमें 23 वर्ष आयु है। जो महिलाओं को जो इसमें मिलेंगे, लड़कियों को जो इसमें पैसे मिलेंगे, उसकी आयु 23 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आयु आपको याद रखनी है। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें आयु कितनी है, 23 वर्ष है। इससे अधिक आयु वाले लड़कियों महिलाओं को जो पैसे मिलेंगे, इससे कम आयु वाले महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। यदि मैं कर्नाटक राज्य की बात करता हूं तो कर्नाटक राज्य से कुछ योजनाएं आपको याद रखनी है, जैसे कि गृह ज्योति योजना। ध्यान रखेंगे किसकी है ये, गृह ज्योति योजना। ध्यान रखना ज्योति योजना कर्नाटक राज्य की है, कर्नाटक राज्य की है। दूसरा यहाँ की एक और योजना है जिसका नाम क्या है, गृह जो है लक्ष्मी योजना। ध्यान रखेंगे गृह लक्ष्मी योजना, ये भी किस राज्य सरकार की है, ध्यान रखेंगे ये भी कर्नाटक राज्य की है। गृह लक्ष्मी योजना ये भी किसकी है भाई, ये भी कर्नाटक राज्य की गृह लक्ष्मी योजना। ध्यान रखेंगे यहाँ की एक और योजना है जिसका नाम क्या है, शक्ति योजना। क्या नाम है यहाँ का, इस योजना का क्या नाम है, शक्ति योजना नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ की एक और योजना है जिसका नाम क्या है, शक्ति योजना। ठीक है, कर्नाटक राज्य की एक और योजना है जिसका नाम क्या है, शक्ति योजना। ध्यान रखना ये आपको याद रखना है, शक्ति योजना। ये भी कहाँ की है मेरे बच्चा, कर्नाटक राज्य की है। एक है यहाँ की, ध्यान रखेंगे युवा निधि योजना। कौन सी योजना है, युवा निधि योजना। ये भी कौन सी राज्य की है मेरे बच्चे, कर्नाटक राज्य की। ये भी कौन से राज्य की, कर्नाटक राज्य की। तो ये योजनाएं आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये करंट की योजनाएं हैं, जिन जिन राज्यों में अभी हाल ही में जो है कुछ योजनाएं संचालित हुई है वो ही मैंने आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, यूएस ओपन टेनिस 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कह रहा है कि यूएस ओपन टेनिस 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। आपके सामने ऑप्शन है, आरियाना सबालेंका, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज या फिर सीयू। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है 2025 में, इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं मेरे बच्चा, स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये, स्पेन। अच्छा, खिलाड़ी के देश का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिए क्योंकि खिलाड़ी के देश का नाम भी आपसे पूछता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। यदि मैं किसकी बात करता हूँ, इसमें उपविजेता की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं, उपविजेता। तो इसमें ये कौन है, उपविजेता है। ये कौन है मेरे बच्चा, उपविजेता है। ध्यान रखेंगे। और ये जो उपविजेता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, ये इटली के रहने वाले हैं। यदि मैं आरियाना सबालेंका की बात करता हूँ तो महिला वर्ग की विजेता है। ध्यान रखना, आरियाना सबालेंका कौन है ये, ध्यान रखना महिला वर्ग की विजेता, महिला वर्ग की विजेता हैं। ध्यान रखेंगे इनका नाम याद रखना है। महिला वर्ग में इन्होंने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 को जीता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ की रहने वाली है मेरे बच्चा, ये बेलारूस की रहने वाली है, बेलारूस। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ की रहने वाली है, ये बेलारूस की रहने वाली है। ठीक है, आपको याद रखना। दूसरा मैं एक छोटी सी चीज आपको यहाँ से समझा देता हूँ। इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सीयू। सीयू की कहाँ की खिलाड़ी है, चीन की खिलाड़ी है। ठीक है, कहाँ की खिलाड़ी है ये, चीन की खिलाड़ी है। ठीक है, कहाँ की है ये, चीन के। अब ये क्यों चर्चा में है भाई,
तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड जीता। ध्यान रखिए, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने, ध्यान रखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ध्यान रखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ध्यान रखिए, 2025 में क्या करा है, में गोल्ड जीता। ध्यान रखिए, गोल्ड जीता। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं मेरे बच्चा, ये चीन के खिलाड़ी हैं, सीयूकी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ध्यान रखेंगे, यदि हम महिला की बात करेंगे तो महिला में कौन है, अकाने यामागुची। ठीक है, इसमें यदि मैं महिला की बात करूंगा भैया, महिला कौन है, तो महिला के बारे में याद रखेंगे, महिला है मेरे बच्चा अकाने, ध्यान रखेंगे, अकाने यामागुची। ठीक है, अकाने यामागुची कहाँ की रहने वाली है मेरे बच्चा, जापान। कहाँ की रहने वाली है ये, जापान की रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिए, इन्होंने क्या करा है, ये महिला वर्ग में गोल्ड जीता है और पुरुष वर्ग में गोल्ड किसने जीता है, सीयूकी ने। कहाँ के रहने वाले हैं, चीन के। किस कौन से खेल में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में। और यदि मैं यूएस ओपन टेनिस की बात करता हूं तो इसमें किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के। ध्यान रखिए, इनको विजेता है जेनिक सिनर, कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के। और ध्यान रखिए, महिला वर्ग में जीता किसने है, आर्यना सबालेंका, कहाँ की रहने वाली है, बेलारूस की। खिलाड़ी और खिलाड़ी के देश का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये आपसे पूछता है पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, बीपीएल बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो पहले भारतीय क्रिकेटर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिग बैश लीग होती क्या है। ठीक है, तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। तो ये जो बिग बैश लीग है ना, ये कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की लीग है। कहाँ की है ये, ऑस्ट्रेलिया की लीग है। और ऑस्ट्रेलिया की लीग में खेलेंगे ये भारतीय पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन है आपके सामने, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन। तो ध्यान रखेंगे, पहले भारतीय खिलाड़ी जो कि बिग बैश लीग में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन रहे हैं, कौन है मेरे बच्चा, रविचंद्र अश्विन है। इन्होंने ये जो खेलेंगे, ये जो है सिडनी थंडर की तरफ से खेलेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम की तरफ से खेलेंगे, इन्होंने ज्वाइन किया है किसको, सिडनी थंडर को। ठीक है, किसको ज्वाइन किया है इन्होंने, सिडनी थंडर को ज्वाइन किया है, उसकी तरफ से खेलेंगे। और ये कहाँ की लीग है मेरे बच्चा, ऑस्ट्रेलिया की लीग है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ की लीग है, ये ऑस्ट्रेलिया की लीग है। ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया की क्या है मेरे बच्चा, ये लीग है, आपको पता होना चाहिए। इसको ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, रविचंद्र अश्विन। अच्छे से याद करना, ठीक है ना, पेपर में आएगा आपके में, ध्यान रखना। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, T20 में। ठीक है, T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। ऑप्शन है कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल। आपके सामने ऑप्शन है, तो ध्यान रखिए कौन है भैया, कौन है, अर्शदीप सिंह है। कौन है मेरे बच्चा, अर्शदीप सिंह। इन्होंने क्या करा है, T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं अर्शदीप सिंह, ध्यान रखना। अच्छा जी, इन्होंने 100वां जो विकेट लिया है मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो 100वां विकेट लिया ये किसका लिया है, ये भी आपको याद रखना है, 100वां विकेट। तो इन्होंने 100वां जो विकेट लिया है किसका लिया है, ये विनायक शुक्ला का लिया है। किसका लिया है, 100वां विकेट विनायक शुक्ला का लिया है, ध्यान रखिए, विनायक शुक्ला का विकेट लिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, विनायक शुक्ला का विकेट लिया है, ठीक है ना, विनायक शुक्ला। तो 100वां विकेट विनायक शुक्ला का लिया है। ये कौन से देश के खिलाड़ी है मेरे बच्चा, ओमान के खिलाड़ी है। कहाँ के खिलाड़ी है ये, ओमान के खिलाड़ी है, ध्यान रखेंगे। इनका विकेट लिया था अर्शदीप सिंह ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये अर्शदीप सिंह का जो है कौन सा T20 मैच था, ये भी आपको याद रखना है, ये इनका 64वां मैच था। ये इनका कौन सा मैच था, 64वां मैच था, ध्यान रखेंगे, 64वां मैच। यानी 64वें मैच में ही इन्होंने अपने कितने विकेट पूरे किए हैं मेरे बच्चे, 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। और ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने T20 में 100 विकेट पूरे किए। और 100वां विकेट लिया है वो किसका लिया है, विनायक शुक्ला का लिया है, जो कि कहाँ के खिलाड़ी है, ओमान के। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश की क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित किया गया है।
कौन से देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका या बांग्लादेश। तो हाल ही में जो क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित किया गया है वो किसकी है? वो मेरे बच्चा अमेरिका की है, ध्यान रखेंगे। कहाँ की को निलंबित किया गया? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, ध्यान रखिए, ठीक है, 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है आपके सामने चीन, भारत या ब्रिटेन। चीन, भारत या ब्रिटेन, ध्यान रखेंगे। ये जो आयोजन होगा, ध्यान रखेंगे, भारत में कहाँ होगा मेरे बच्चा? नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा इसका आयोजन? भारत में नई दिल्ली में होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ये 2026 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में। और भारत में कहां होगा? ये नई दिल्ली में होगा। और ध्यान रखेंगे ये दूसरी बार कब हो रहा है? भारत में हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे 17 वर्षों में, ध्यान रखना, ये 17 वर्षों में दूसरी बार, ठीक है, 17 वर्षों में दूसरी बार क्या हो रहा है? ये भारत में हो रहा है। इससे पहली बार कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे ये जो पहले हुआ था 2009 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये पहले 2009 में हुआ था। और 2009 में कहाँ हुआ था मेरे बच्चा? हैदराबाद। कहाँ पर हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये 2026 में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का शुभारंभ क्या है? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो 2025 जो पुरुष हॉकी एशिया कप था ये कहाँ खेला गया है। तो आपको मैं बता देता हूं, ये जो खेला गया है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, ये खेला गया है मेरे बच्चा राजगीर, ध्यान रखिए, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिए। स्पोर्ट्स जो है किसमें खेला गया है? कॉम्प्लेक्स में खेला गया है, राजगीर कॉम्प्लेक्स। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये खेला गया है यहाँ। और ये कहाँ पड़ता है मेरे बच्चा? बिहार में पड़ता है। और ध्यान रखेंगे पहली बार ये खेल कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। पहली बार ये खेल कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। इसका जो शुभंकर था आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे, इसका शुभंकर क्या था मेरे बच्चा? चांद था। क्या था इसका शुभंकर? चांद। ऑप्शन में हमारा क्या है? चांद है। तो इसका शुभंकर क्या था? चांद था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कुल टीम कितनी थी मेरे बच्चा? इसमें कुल कितनी टीम ने भाग लिया है? तो ध्यान रखेंगे इसमें कुल 8 टीम ने भाग लिया था। इसमें कुल कितनी टीम ने भाग लिया था? 8 टीम ने भाग लिया था। पाकिस्तान भी इसमें भाग लेने वाला था, लेकिन सुरक्षा पदों को देखते हुए पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले पाया। पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश की टीम ने भाग लिया। और फिर हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो है कौन सी कंट्री भाग लेने वाली थी? ओमान भी भाग लेने वाली थी, लेकिन ओमान के स्थान पर इसमें कजाकिस्तान ने भाग लिया है, ठीक है। अब इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 8 टीम ने। विजेता टीम कौन सी है? ध्यान रखेंगे, विजेता टीम। तो विजेता कौन था इसमें मेरे बच्चा? भारत है। कौन है? भारत। भारत के कप्तान आपको याद रखने हैं, भारत के कप्तान का क्या नाम है? तो भारत के जो कप्तान का नाम है, ध्यान रखेंगे, कप्तान का नाम है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है मेरे बच्चा, हरमनप्रीत सिंह जो है भारत के कैप्टन है। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। यदि मैं उपविजेता की बात करूंगा तो उपविजेता कौन है मेरे बच्चे? दक्षिण कोरिया, ठीक है, उपविजेता, ठीक है, उपविजेता इसमें कौन है? साउथ कोरिया, यानी उपविजेता है दक्षिण कोरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उपविजेता जो टीम है इसमें दक्षिण कोरिया की उपविजेता। भारत के कैप्टन का नाम याद रखना है। पुरुष हॉकी में जो भारत के कैप्टन है वो कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। और ये आज के हमारे क्या थे? 10 क्वेश्चन थे जो कि हमारे क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। यानी क्लास नंबर 7 हमारी क्या हो गई है बच्चा? कंप्लीट हो गई है। देखो क्लास नंबर 6 अभी नहीं अपलोड नहीं हो पाई है, तो इस वजह से अभी आपके सामने नहीं है। जल्द ही वो कल या परसों में अपलोड हो जाएगी, तो क्लास नंबर 6 भी आ जाएगी आपके सामने। दूसरा है, अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ बच्चा कि 15 क्वेश्चन जो सीरीज हमारी चल रही थी वो रुकी हुई थी, लेकिन कल से या परसों से उसकी क्लास भी हमारी आने से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। अब समय नहीं है आपके पास, बार बार मैं आपको यही बात बताता रहता हूँ कि अब समय कम है आपके पास। इसी समय, कम समय के अभाव को देखते हुए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और अब ये 2 ही महीने आपके पास बचे हुए हैं। इन 2 महीनों को या तो आप खेल के या फिर शादी समारोह में जो है जाकर के इनको बिगाड़ दो, या फिर अपनी ज़िंदगी बना लो।
देखो बेरोजगारी का दौर है, इस बेरोजगारी के दौर में यदि रोजगार पालोगे तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, और यदि रोजगार नहीं पाओगे, जब जिम्मेदारी आपके सर पर आएंगी तो आप परेशान हो जाओगे, और परेशान हो जाओगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आती है। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आपके पास जो है समय है, 2 महीने भी बहुत होते हैं। यदि आपने पहले अच्छी तरीके से तैयारी अच्छी तरीके से करी है तो रिवीजन के लिए ये 2 महीने बहुत हैं। यदि कुछ थोड़ा बहुत छूट भी गया है तो उसको भी पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ लीजिए, छूट गया है, लेकिन 2 महीने रिवीजन के लिए बहुत है। ठीक है, अच्छे से टेस्ट लगाओ, टेस्ट का एनालाइज करो, क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चनों को याद करो, डेली याद करो, डेली का काम डेली में खत्म करो, डेली अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उनको डेली ही खत्म कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।